आईनी हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना के पूर्व वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार भदौरिया सर के एक बयान के बारे में, जो कि उन्होंने मिराज 2000 और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को लेकर के दिया है, जहां पर उन्होंने ये चौंकाने वाला दावा किया है कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का जो मार्क 1A वेरिएंट होगा, ये ना सिर्फ मिग 21 से कहीं ज्यादा एडवांस है, बल्कि ये भारतीय वायुसेना के मौजूदा मिराज 2000 फाइटर जेट्स को भी काफी पीछे छोड़ देता है जब बात आती है कैपेबिलिटी के बारे में। तो आइए आज हम जानेंगे कि क्या वाकई उनका ये बयान सही है और किस प्रकार से उन्होंने ये कहा कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1A जो अभी तक सर्विस में भी नहीं आया, वो मिराज 2000 से बढ़िया है। तो आइए इन्हीं सारे विषयों को डिस्कस करते हैं आज के अपने इस वीडियो में। आरकेएस भदौरिया सर की बात करें तो उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए ये बताया कि तेजस मार्क 1A भारतीय वायुसेना के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और जब अपग्रेडेड तेजस मार्क 1A की फ्लीट भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करेगी तो भारतीय वायुसेना का जो उत्साह है वो और भी ज्यादा मजबूत होगा। उन्होंने ये कहा कि ये एयरक्राफ्ट को आप सिर्फ मिग 21 के रिप्लेसमेंट के तौर पर मत देखिए, क्योंकि जब बात कैपेबिलिटी की आती है तो मिराज 2000 को भी ये काफी पीछे छोड़ देते हैं, जो कि इस समय इंडियन एयरफोर्स के सर्विस में है। उन्होंने ये कहा कि हम तेजस का इंतजार कर रहे थे, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी थे क्योंकि हमें पुराने मिग 21 को रिप्लेस करना था जितना जल्दी हो सके, और क्योंकि अब वर्ष 2024 में यानी इसी वर्ष से तेजस मार्क 1A मिलने शुरू हो जाएंगे, तो इससे भारतीय वायुसेना की एक बहुत बड़ी चिंता जो है वो दूर हो जाएगी। उन्होंने ये कहा कि निसंदेह तेजस मार्क 1A मिग 21 का एक परफेक्ट रिप्लेसमेंट है, लेकिन आपको जान के यहाँ पर ताज्जुब होगा कि ये मिराज 2000 को भी कई मायनों में पीछे छोड़ सकता है। उन्होंने ये कहा कि अगर आप मिराज 2000 फाइटर एयरक्राफ्ट को देखें तो उसमें कोई संदेह नहीं है कि ये बहुत ही कैपेबल फाइटर्स हैं, और इन्होंने एक लंबे समय तक भारतीय वायुसेना को अपनी सर्विस दी है। ये अलग अलग युद्ध और स्ट्राइक का हिस्सा भी रहे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अभी भी मिराज 2000 फाइटर एयरक्राफ्ट में जो मॉडर्न एसा रेडार हैं, इनकी कमी है, जिसके चलते इसमें इस्तेमाल होने वाले जो वेपन्स हैं उनकी रेंज काफ़ी लिमिटेड हो जाती है। और अगर आप तेजस मार्क 1A को इससे कंपेयर करेंगे तो ये ड्रॉबैक आपको तेजस मार्क 1A में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि तेजस मार्क 1A में एडवांस एसा रेडार का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके चलते जो वेपन की रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हांस होती है। सर्च और ट्रैक कैपेबिलिटी भी तेजस मार्क 1A की मिराज 2000 से कहीं ज़्यादा अच्छी है, और यही कारण है कि इसे इस समय मैं मिग 21 ही नहीं बल्कि मिराज 2000 से की तुलना में ज़्यादा एडवांस देखता हूँ। अब उनके कहने के पीछे का कुछ अगर हम लॉजिकल फैक्ट निकालें तो उनका कहना भी सही है, क्योंकि अगर हम तेजस मार्क 1A की बात करें तो इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट फीचर्स को इस्तेमाल किया गया है, सिस्टम्स को इस्तेमाल किया गया है, जिसमें सबसे पहला है एडवांस एसा रेडार। मिराज 2000 की तुलना में जो तेजस मार्क 1A है, इसमें एक सुपीरियर एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरर रेडार, जिसको हम एसा रेडार कहते हैं, यह फीचर किया गया है, जिसके चलते इसकी जो सिचुएशनल अवेयरनेस है और टारगेट ट्रैकिंग कैपेबिलिटी है, ये मिराज 2000 से बेहतर हो चुकी है। दूसरा, इसमें डेडली लॉन्ग रेंज की जो मिसाइल्स है वो भी इसके स्ट्राइक पैकेज का हिस्सा है। आरकेएस भदौरिया सर का यह कहना है कि तेजस मार्क 1A फाइटर एयरक्राफ्ट में आपको स्वदेश निर्मित अस्त्र मार्क 1 मिसाइल देखने को मिलेगी, जिसकी रेंज क्रमशः 110 किलोमीटर से ज्यादा की है। इसमें आपको डर्बी ER देखने को मिलेगी। वहीं अगर आप BVR कॉम्बैट कैपेबिलिटी की बात करते हैं और आप तेजस को मिराज 2000 से कंपेयर करते हैं, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि मिराज 2000 की जो BVR कैपेबिलिटी है वो तेजस के सामने इतनी अच्छी नहीं है। और आपको हम बता दें एडिशनली कि आने वाले भविष्य में संभावनाएं ये भी प्रबल हैं कि तेजस मार्क 1A में हमें अस्त्र मार्क 2 और अस्त्र मार्क 3 भी देखने को मिल सकती हैं। और अगर हम रेंजेस की बात करें तो अस्त्र मार्क 1 की जो रेंज है वो 110 किलोमीटर से ज़्यादा की है, अस्त्र मार्क 2 की जो रेंज होगी वो 160 किलोमीटर से ज़्यादा की होगी। वहीं अस्त्र मार्क 3 जो SFDR के साथ में आएगी, यानी सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी के साथ में आएगी, उसकी रेंज 350 किलोमीटर के आसपास की होगी। यानी तेजस एक सबसे ताकतवर प्लेटफॉर्म लाइट वेट कैटेगरी का होने वाला है। दूसरी बात यहाँ पर आरकेएस भदौरिया सर ने ये कही है कि अगर आप इसके एयर टू ग्राउंड आर्सेनल को देखें तो ये भी काफी ज्यादा वर्सेटाइल है। आरकेएस भदौरिया सर ने यह कहा कि मिराज 2000 निसंदेह काफी कैपेबल प्लेटफॉर्म है, और इन्होंने अलग अलग एयर स्ट्राइक्स में भारत की काफी मदद करी है। लेकिन आपको पता होगा कि ये लेजर गाइडेड बॉम्ब्स को कैरी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप तेजस को इससे कंपेयर करें तो आपको पता चलेगा कि आने वाले निकट भविष्य में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को एडवांस एयर टू ग्राउंड वेपन से इक्विप किया जाएगा, जिसमें स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, जिसको हम शॉ के नाम से जानते हैं, जिसका निर्माण
डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया है उससे इक्विप किया जाएगा, जिससे ये 100 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस में एनिमी की जो एयरफील्ड है उसको तबाह कर सकेंगे। एनिमी के जो जरूरी हाई वैल्यू टारगेट्स हैं उनको न्यूट्रलाइज कर सकेंगे। उनके जो इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ध्वस्त किया जा सकता है। और इसके अलावा इसकी ताकत को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए आपको इसमें ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल देखने को मिलेगी, जिसको हम ब्रह्मोस एनजी के नाम से जानेंगे। और इससे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के पास एक डाइवर्स स्ट्राइक कैपेसिटी होगी मिराज 2000 की तुलना में। तो इन्हीं सारे पॉइंट्स को उन्होंने आधार बना करके ये कहा है कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का जो मार्क 1A वेरिएंट है ये भारतीय वायुसेना के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे खास बात आपको हम बता दें कि तेजस की बात अगर हो ही रही है तो वर्ष 2021 में 83 तेजस का ऑर्डर प्लेस किया गया था भारतीय वायुसेना के द्वारा, और उन्हीं में से जो पहला एयरक्राफ्ट है तेजस मार्क 1A ये इसी वर्ष अगले महीने फरवरी में हमें देखने को मिलेगा भारतीय वायुसेना की सर्विस में। उसके बाद चरणबद्ध तरीके से इन एयरक्राफ्ट्स की जो डिलीवरीज हैं ये शुरू करी जाएंगी। इनिशियली 16 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष के दर का जो टारगेट है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड प्राप्त करने की कोशिश कर रही है, और उसके बाद जो प्रोडक्शन रेट है उसको और एक्सपेंड किया जाएगा और तकरीबन 24 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष के दर तक भारतीय वायुसेना को डिलीवर किए जाने का प्लान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। और अभी हाल ही में 30 नवंबर 2023 को डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा एडिशनल 97 जेट्स का जो ऑर्डर है ये खरीद है उसको एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी प्रदान करी गई है, और माना जा रहा है कि ये जो बैच होगा ये स्लाइटली और ज़्यादा अपग्रेड्स के साथ हमें देखने को मिलेगा, और ये भारतीय वायुसेना की जो कॉम्बैट स्ट्रेंथ है इसको और भी ज़्यादा इन्हेंस करेगा। क्योंकि अगर हम नंबर्स को कैलकुलेट करें तेजस मार्क 1 और मार्क 1A के अलग अलग बैचेस को, तो ये संख्या 200 को पार करती है, और ये भारतीय वायुसेना के लिए एक राहत की खबर होगी जब इनकी डिलीवरी सिलसिलेवार तरीके से शुरू होगी। वहीं अगर हम मिराज 2000 फाइटर एयरक्राफ्ट की बात करें जिसको लेकर के RKS भदौरिया सर ने काफ़ी बड़े कमेंट किए हैं, तो हम बताना चाहेंगे कि ऑलरेडी जो मिराज 2000 एयरक्राफ्ट है ये भी जो TI अपग्रेड है इससे गुजर रहे हैं, जहां पर इनके एवियोनिक्स को अपग्रेड किया जा रहा है, और इसके अलावा जो रेडार हैं इनको अपग्रेड किया जा रहा है, कॉकपिट को अपग्रेड किया जा रहा है। इसके अलावा जो नेक्स्ट जनरेशन के वेपन सिस्टम है इनको भी वहां पर अपग्रेड किया जा रहा है, ताकि ये जो एयरक्राफ्ट है ये वर्ष 2035 तक भारतीय वायुसेना की सर्विस में बने रहें। लेकिन यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि तेजस मार्क 1A जो है ये मिराज 2000 को रिप्लेस नहीं करने वाले हैं। दरअसल भारतीय वायुसेना ये चाहती है कि जब तक तेजस मार्क 2 फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन फेज में नहीं आ जाते, किसी तरह भारतीय वायुसेना जो मिराज 2000 की फ्लीट है उसको मेंटेन करके रख सके, और इसके लिए भारतीय वायुसेना नए नए जो कदम है वो उठा रही है। कभी यूज्ड मिराज 2000 भारतीय वायुसेना के द्वारा खरीदे जाते हैं, तो कभी जो पार्ट्स हैं उनको इंडिजनाइज करने का प्रयास भारत में किया जाता है, ताकि किसी प्रकार की जो समस्या है वो ना आए। क्योंकि हम सब जानते हैं मिराज 2000 का जो प्रोडक्शन है ये ऑलरेडी फ्रांस में बंद हो चुका है, जिसकी वजह से आने वाले समय में भारतीय वायुसेना में स्पेयर पार्ट्स का जो संकट है मिराज 2000 जेट्स के लिए वो गहरा सकता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।